हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है इलेक्ट्रोमोटिव के इस चैनल में। जैसे कि आप हेडिंग देख रहे होंगे, एम्बेडेड सिस्टम। तो आज का टॉपिक है हमारा एम्बेडेड सिस्टम। तो एम्बेडेड सिस्टम होते क्या है, बेसिकली उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो कुछ इसकी हेडिंग्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बात करते हैं। तो आप लिखिए, एन एम्बेडेड सिस्टम इज मोर कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एन एम्बेडेड सिस्टम, embedded system is some combination of computer hardware and software अब तक की एक लाइन से ये समझ में आया कि एम्बेडेड सिस्टम क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। आइदर फिक्स्ड इन कैपेबिलिटी और प्रोग्रामेबल that design for a specific functions। तो सेकंड हेडिंग में हमने यहाँ तक देखा कि फिक्स कैपेबिलिटी ऑफ प्रोग्रामिंग, उसकी फिक्स कैपेबिलिटी है। दैट डिजाइन फॉर स्पेसिफिक फंक्शन, किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एम्बेडेड सिस्टम को डिजाइन करते हैं। ठीक है, और स्पेसिफिक फंक्शन within a large system। तो ये हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन आई जिसमें हमने एम्बेडेड सिस्टम के बारे में जान लिया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इंडस्ट्रियल मशीन, एग्रीकल्चर प्रोसेस, इंडस्ट्रियल डिवाइस। इसके एग्जांपल क्या है, एग्जांपल हमारे क्या है इसके, एग्रीकल्चर। ठीक है, हमारे पास और क्या है, इंडस्ट्री डिवाइस। ठीक है, तो एक पॉइंट हम और लिखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ टिपिकल embedded computer when compared with general purpose computers। जब आप इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, दो टाइप्स के हमने डिस्कशन करे थे कंप्यूटर्स होते हैं, तो जनरल पर्पस और एक होता है हमारे पास स्पेशल पर्पस। तो स्पेशल पर्पस को ही हम एम्बेडेड सिस्टम बोल सकते हैं, क्योंकि उसके पास एक वैलिड रीजन है, स्पेसिफिक फंक्शन है किसी चीज को करने का। तो आप क्या कह सकते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर को स्पेशल पर्पस भी बोल सकते हैं। ठीक है,
तो मॉडर्न सिस्टम आर ऑफ्टन ऑन माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर्स को क्यों ऑफ्टन करते हैं मॉडर्न सिस्टम? मॉडर्न एम्बेडेड सिस्टम are often based on microcontrollers. माइक्रोकंट्रोलर्स को अडेप्ट इसलिए करता है क्योंकि माइक्रोकंट्रोलर्स क्या थे, साइज में रिड्यूसेस थे, ठीक है, लो पावर मोड्स थे इनके पास, लो पावर मोड्स थे, इनके पास इंटरनल क्लॉक्स थी इनके पास, जिनकी वजह से माइक्रो प्रोसेसर्स के आगे ये विनिंग पोजीशन में थे और उनसे बेटर रिजल्ट हमारे पास दे रहे थे। तो अब हम आगे बात करते हैं एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर्स। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पॉइंट्स को पहले पढ़ने से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। व्हेन a computer hardware required to run a particular application is provide on the microcontrollers माइक्रोकंट्रोलर को म्यूसी भी लिख सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म्स में। चिप, माइक्रोकंट्रोलर चिप, it is referred to as an embedded microcontroller, ठीक है। तो एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर के लिए पॉइंट लिखना, ठीक है। अब हम इसमें इन एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर्स को बेसिकली किस किस पॉइंट्स की किन चीज़ों की नीडेड होती है, ठीक है, उनके बारे में देखते हैं। माइक्रो कंट्रोल, ठीक है। only require पावर, ठीक है, किसी भी डिवाइस को रन कराने के लिए पावर चाहिए, इनको चाहिए रीसेट सर्किट चाहिए, ठीक है, इनको क्लॉक चाहिए पेरिफेरल डिवाइसेस से कनेक्शन के लिए, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज़ें चाहिए, और क्या चाहिए इन्हें, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स चाहिए। बेसिकली यही कुछ चीज़ें चाहिए होती है किसी भी माइक्रो कंट्रोलर्स को बनाने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे माइक्रो कंट्रोलर का, एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर का एक विजुअल, जिसमें हम देखेंगे माइक्रो कंट्रोलर को किन किन पार्ट्स की नीड पड़ी, ठीक है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखता है, ठीक है। तो ये एक बॉक्स है जिसमें हमारा एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर है, एम्बेडेड म्यू सी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर।
ठीक है। उसके साथ ये ऑक्सीलेटर कनेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, कुछ कोई सा भी ऑक्सीलेटर हो सकता है, जिसकी पिन का नाम है XTAL1, ठीक है। और इस पिन का नाम है XTAL, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक वायर है जो कि यहाँ से कनेक्टेड है इस पॉइंट से। तो ये पॉइंट हमारा रीसेट है, जो हमारे सिस्टम को रीसेट करता है, ठीक है। और कुछ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटेंस है, ठीक है। यहाँ पे एक और पिन है, तो ये पिन है हमारी VCC, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक ग्राउंड है GND। तो ग्राउंड हमारा बेसिकली कनेक्ट है ग्राउंड टर्मिनल से, ठीक है। और यहाँ पे एक कैपेसिटेंस है जो कि कनेक्टेड है हमारे ग्राउंड टर्मिनल से। तो इसकी वैल्यू है 0.01 माइक्रोफैरेड, ठीक है। यहाँ पे है 0.1 माइक्रोफैरेड। तो रीसेट क्यों करते हैं हम, रीसेट हमारे बेसिकली वर्किंग में इसलिए आता है जिससे हम पूरे माइक्रो कंट्रोलर को स्टॉप कर सके, रीसेट कर सके। ये VCC है और यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है, जो कि कनेक्टेड है दिस साइड, जिसको हम प्रेस करके अपने माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट कर सकते हैं। और ये रजिस्टर ग्राउंड कनेक्टेड है, ठीक है। और हमारे पास कुछ टर्मिनल्स, कुछ पॉइंट्स होता है, ठीक है। तो ये जो पिन्स है इधर, ये किस लिए यूज होंगी, पैरेलल इनपुट आउटपुट के लिए, पैरेलल इनपुट आउटपुट के लिए, ठीक है। आई वुड चेंज द पैन कलर, ओके। फिर हमारे पास सीरियल इनपुट के लिए, सीरियल आउटपुट के लिए, सीरियल इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए। कुछ पिन्स होंगे इंटरप्ट को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पे क्या काम होगा, इंटरप्ट को कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, टाइमर और काउंटर्स भी होंगे। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे टाइमर एंड काउंटर्स, ठीक है। तो टाइमर और काउंटर्स के लिए अलग से एक वीडियो है हमारे चैनल पर और आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स की, ठीक है। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स की। हमारी हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, इसको हम POC से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो माइक्रो कंट्रोलर्स के हमारे पास क्या क्या थे, होम अप्लायंसेस में यूज कर सकते थे। इसमें फर्स्ट होम अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस जैसे वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में आपने देखा होगा टाइमर लग जाता है, और अब तो इतनी एडवांस आ रही है कि वाटर भी अपने आप चले जाता है और धो भी अपने आप देते हैं, ये सब तो होता ही है। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर
ठीक है, और माइक्रोवेव्स एंड ईटीसी। ठीक है, सेकंड हमारे पास था कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करने के लिए क्या था हमारे पास, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर, कीबोर्ड्स, प्रिंटर्स, ये स्पेसिफिक वर्क करते हैं ना इसलिए, मॉडेम्स। ठीक है, मिलिट्री एप्लीकेशंस में भी यूज होता है, जैसे कि रेडार्स, मिलिट्री एप्लीकेशन। और हम कर सकते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बेसिकली एम्बेडेड सिस्टम का ज़्यादातर इंडस्ट्री में यूज़ होता ही है। ठीक है, तो आज की वीडियो पे इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब।